इतिहास वो बनाते हैं जो दुनिया की परवाह नहीं करते। आज से 24 साल पहले भारत ने भी कुछ ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया को 440 वोट का झटका लगा था। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने शक्ति नामक न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परमाणु परीक्षण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कुछ साल पहले 1998 को परमाणु परीक्षण पर एक फिल्म बनी, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इससे पता चलता है कि पोखरण 2 का स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या महत्व है। इस परमाणु विस्फोट ने भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाए, बल्कि सपने वो हो जो इंसान को सोने ही ना दे। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही भारत ने अपना दूसरा परीक्षण किया था। अपने वैज्ञानिकों की दक्षता और कड़ी मेहनत की वजह से ही आज भारत की गिनती परमाणु शक्ति संपन्न देशों में होती है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए। भारत परमाणु परीक्षण की स्क्रिप्ट आज से 24 साल पहले पोखरण सेकंड के भी 24 साल पहले 1974 को ही लिख दी गई। पोखरण फर्स्ट के 24 साल बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही 3 न्यूक्लियर टेस्ट के सफल होने की घोषणा की तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया हैरान रह गई। वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास। डॉक्टर कलाम उस वक्त डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार। 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप से देते हुए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। 11 मई को किए गए दूसरे परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अचानक ये इन परमाणु परीक्षण से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। लेकिन ये परीक्षण इतना आसान नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण 26 अप्रैल से 10 मई के बीच लैटिन अमेरिका के दौरे पर थे। भारत के राष्ट्रपति को इस न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी नहीं और उनके विदेश दौरे के बीच में ऐसा करना कूटनीतिक तौर पर अच्छा कदम साबित नहीं होता। इस परीक्षण से पहले अमेरिका 4 सैटेलाइट की मदद से भारत पर कड़ी निगरानी रख रहा था। उस समय भारत को होने वाली एक एक घटना की जानकारी अमेरिका के खुफिया विभागों को मिला करती थी। लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीयता और कुशल रणनीति के साथ की कि अमेरिका सैटेलाइट भी उससे पकड़ नहीं पाया। कुछ वैज्ञानिकों और गिने चुने लोगों को छोड़कर गिने चुने लोगों को ही पता। ऑपरेशन शक्ति के साथ जुड़े वैज्ञानिक कुछ इस कदर सतर्कता बरत रहे कि वे एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात करते। परीक्षण वाले दिन सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया ताकि खुफिया एजेंसी CIA को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद। मुंबई से भारतीय वायुसेना के विमान से परमाणु बमों को जैसलमेर एयरबेस लाया गया था। 3 बजे के आसपास परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के रेगिस्तान में बड़े बड़े खड्डे खोदे गए और इनमें परमाणु बम रखे। इन खड्डों पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिनसे मोटे मोटे तार बाहर निकले हुए। जब विस्फोट किया गया तो आसमान में रेत का गुब्बारा उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम में नजर रखे हुए थे। पोखरण परमाणु रेंज पर 5 परमाणु बमों के परीक्षण से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि आज शाम 3:45 भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 11 मई 1998 को 3 भूमिगत और 13 मई 1998 को 2 भूमिगत, टोटल मिला के 5 परमाणु परीक्षण किए गए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं परीक्षण स्थल पर पोखरण में मौजूद थे और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने
परीक्षण सफल होने की घोषणा की। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जापान और अमेरिका सहित कई बड़े बड़े प्रमुख देशों ने भारत पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। तब एकमात्र इजरायली ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन दिया था। 11 मई 1998 को किए गए इस परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 11 मई को आधिकारिक तौर पर भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया गया। इन परीक्षणों के ठीक 17 दिन बाद पाकिस्तान ने 28 व 30 मई 1998 को चगाई 1 व चगाई 2 के नाम से अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए। 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट क्यों जरूरी था? क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चर्चाएं जोरों पर। वो समय भारत के लिए फैसले की घड़ी थी। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति बने CTBT पर हस्ताक्षर कर देता तो फिर उसे परमाणु टेस्ट करने का मौका कभी नहीं मिलता, और यदि हस्ताक्षर करने से मना करता तो उसे पूछा जाता कि वह परमाणु हथियारों पर पाबंदी से पीछे क्यों हट रहा है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाते हटाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार पोखरण 2 के बाद भारत पर प्रतिबंधों की बाढ़ सी आ गई। इस परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबत एक साथ आ गई और आर्थिक सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग कर दिया। भारतीय विदेश नीति निर्धारकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसका काफी लंबी समय तक सामना करना पड़ा। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने विदेश सचिव वार्ता को सस्पेंड कर दिया गया। 2 वर्षों के दौरान अमेरिका ने लगभग 200 से ज्यादा कंपनियों को प्रतिबंध की सूची में डाला। इस सूची में परमाणु ऊर्जा विभाग DRDO डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कंपनियों का नाम भी शामिल है। इनके साथ ही कई निजी फर्मों को भी प्रतिबंधित कर दिया जो इनके साथ पहले से काम कर रहे थे। न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का पक्ष मजबूती के सामने रखना पड़ोसी देशों से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के लिए आवश्यक हो गया था। परीक्षण करना वैज्ञानिकों और सेना का मत था कि परमाणु शक्ति हासिल किए बिना शत्रु को रोकना संभव नहीं हो पाएगा। 1962 में चीन और 1965 व 71 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद देश की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब परमाणु हथियारों का विस्तार रोकना और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है। परमाणु अप्रसार संधि NPT 1970 में अस्तित्व में आई और अब तक UNO के 188 सदस्य देशों ने इस पक्ष का समर्थन दिया। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, संयुक्त राष्ट्र के ऐसे देश हैं जिन्होंने NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि ये देश शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती। इस संधि को जब 1970 में लागू किया गया तो इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों का उन 5 देशों यानी बिट्टो पावर वाले देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस देशों तक ही सीमित करना। ये 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और इस संधि के तहत इस बात से बंधे हुए हैं कि गैर परमाणु देशों का न तो हथियार देंगे और न ही इनसे हासिल करने में उनकी मदद करेंगे। भारत क्यों नहीं करता NPT पर साइन? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। भारत का फैसला सही है या गलत? मेरे ओपिनियन से तो सही फैसला है, क्योंकि भारत लंबे समय से 5 देश यानी बिट्टो पावर वाले देश के इस परमाणु एकाधिकार की आलोचना करता रहा है और इसी विरोध में इस पर साइन करने से इनकार करता रहा है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के साथ ही भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया जिसके पास परमाणु शक्ति है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के दिन देश में एक और अहम काम हुआ। जब राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा था तो बेंगलुरु में उसी दिन स्वदेशी विमान हंसा 3 उड़ाया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।